नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के 25 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैथ के एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए। एक दूसरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटे तय करता है तो उसकी चाल बताइए। ठीक है, अब देखिए फिर से पैटर्न चेंज हो रहा है, रीजनिंग का वेटेज बढ़ रहा है और मैथ का वेटेज कम हो रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, डिग्री जो है तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने का सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि जो संख्या दिया रहता है उसके गुणे में पाई बटे में क्या कर देते हैं, 180 कर देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे जो डिग्री दिया रहेगा, और ऊपर लिखेंगे पाई बटे 180। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 90 एकन्नम 90 और 90 दूनी 180, यानी कि पाई। ठीक है, पाई बटे में क्या हो जाएगा, 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने ऐसा किया होगा उनका सही होगा, पाई बटे 2 आंसर आया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या आया था, यदि कोई राशि तीन, ठीक है, 3 लगातार वर्षों में 1100 तथा 1200 है तो चौथे वर्ष में कितनी राशि होगी? अब देखिए पहले वर्ष में उसने क्या हुआ, 1000 हुआ, फिर दूसरे वर्ष में 1100 हुआ, फिर तीसरे वर्ष में 1200 हुआ, यानी कि 100 रुपये का क्या हो रहा है, ब्याज जुड़ रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 100 रुपये का हर एक साल ब्याज जुड़ रहा है। तो चौथे वर्ष में क्या हो जाएगा, 100 जुड़ जाएगा तो 1300 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1300 हुआ होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतनी सरल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3150 फूलों को बराबर पंक्तियों एवं स्तंभों में लगाया जाए तो कितनी फूल शेष बच जाएंगे? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3100 जो 50 है वो किसका वर्ग है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर लेकिन इसमें पूछ दिया है कि शेष बच जाए, कितने शेष बच जाए, तो ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए 3150 के आसपास किसका वर्ग होता है दोस्तों, 31 से आसपास किसका वर्ग होता है? तो जैसे कि 50, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 हो जाएगा। ठीक है, 50 का वर्ग 2500 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम 55 का देखें तो 55 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, ये इसमें कम हो जाएगा, तो किसका करेंगे, 56 का कर लेते हैं। ठीक है, 56 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3136 आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 3136, यानी कि 3136 तो पंक्तियों और स्तंभों में बराबर लगेंगी, लेकिन और बाकी कितने बच जाएंगे, तो 3150 दिया हुआ है, 3136 में पंक्तियों में लग जाएंगे, तो शेष कितने बचेंगे डियर फ्रेंड्स, 14 फूल शेष बचेंगे जो कि पंक्तियों में नहीं लगेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी डियर फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता ही है कि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इनने बोला दूरी, दूरी तो कितना है, दूरी कितना दिया है, 5 किलोमीटर दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटा दे रखा है। तो इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल निकलेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2000 रुपये की अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किसी पर मार्क प्राइस कितना है, 2000 है, 2000 में कितने का छूट दे दिया, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400, यानी कि 400 का छूट दे देगा वो, 400 का छूट दे दिया तो कितना हो जाएगा, 2000 उसको मार्क प्राइस था, उसमें से 400 छूट दे दिया, तो वो बेचेगा कितने में दोस्तों, 1600 में बेचेगा। ठीक है डियर फ्रेंड,
अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 42,000 रुपये की राशि है जो कि ए, बी और सी के अनुपात 1:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए, टोटल पैसा उनने कितना दे रखा है, 42,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 42,000 दे रखा है, लेकिन उसमें से ए और बी और सी का अनुपात भी दे रखा है। तो ए और बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, इन टोटल इनका यूनिट कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी कि 9 हो गया। ठीक है, 9 यूनिट इन तीनों को मिला करके था। ठीक है, कितने यूनिट था दोस्तों, 9 यूनिट। ठीक है, हमको जात किसका करना है, बी का, तो बी का यूनिट कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 का गुणा करके से टोटल का भाग कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसको कट करते हैं, तो कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि इसका बी का जो है वो कितना हिस्सा है दोस्तों, 14,000 रुपये है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x 36 x 4 निरंतर अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। निरंतर अनुपात का मतलब होगा 36:x/4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 36/x, ठीक है, 36/x बराबर क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² और इधर क्या हो जाएगा, 36 × 4 हो जाएगा। देखिए, इधर स्क्वायर लगा है, इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा दोस्तों, वर्गमूल लग जाएगा। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, और 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का 12 आया होगा उनका सही होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से 40% कम है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ए जो है वो बी से 40% कम है। यदि बी का मान 100 है तो ए का मान ज्ञात करिए। देखिए, ए और बी दोनों हैं। ठीक है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, जो कि क्या बोलता है, ए बी से 40% कम है। ए जो है बी से 40% कम है। ठीक है डियर फ्रेंड, क्या बोलता है, ए जो है ना वो 40% कम है, लेकिन बी का मान क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो 40% बी से कम है, यानी कि ए का मान कितना है दोस्तों, 60% है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी एग्जामों के एनालिसिस आप सभी को मिल सके, खासकर एमपी पुलिस के बारे में। चलिए, धन्यवाद।